5 वर्ष के लिए जनता आपको चुनते हैं, कम से कम एक ऐसा अच्छा काम करें जो ज़िंदगी भर आपके नहीं रहने के बावजूद भी लोग याद करें। मैडम, पंचोसी तालाब के बारे में कुछ कहेंगे? मैं तो चाहती हूँ वो भी तालाब इसी तालाब के तरह बने। महेश्वर यादव जी का बहुत बड़ा माने सक्रियता रही और वोट भाट की दुनिया से दूर रह करके इन्होंने ऐसा काम किया है। आज तक तो बहुत सारे मुखिया यहाँ बन करके आए और चले गए, लेकिन तो यहाँ तो ऐसा स्वर्ग बना दिए। इस जगह बहुत दूर के लोग आते हैं। ऐसा विचार किया गया है कि इसका सफैया करके गंगा जल ला करके इसमें दे करके और यहाँ से जो है सो हरिगिरी धाम के लिए लोगों को प्रस्थान किया जाए। तो यहाँ जो ये काम हुआ है, चाहे मुखिया जी के द्वारा हो या प्रमुख जी के द्वारा हो, ये जनता में बहुत खुशी है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं जहां मौजूद हूं यह किसी कश्मीर से कम नहीं है। यह दृश्य मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह किसी कश्मीर से वास्तव में कम नहीं है, लेकिन यह कश्मीर है नहीं। यह बेगूसराय जिला का गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र का दुन्ही है। दुन्ही पंचायत का यह रक्सी तालाब है। जी हाँ, वास्तव में यह हैरान करने वाला तस्वीर है, क्योंकि इस तरह का तालाब हमको लगता है बेगूसराय ज़िला में बिरले कहीं होगा, या फिर बेगूसराय ज़िला में पहला यह तालाब होगा जो जितना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज यहाँ पर बेगूसराय डीएम तुषार सिंगला आ रहे हैं और तालाब का निरीक्षण करेंगे, चूँकि बेगूसराय ज़िले के टॉप 10 तालाब में से एक आता है यह तालाब, और वास्तव में देखने में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। चारों तरफ जो सीढ़ी बनाई गई है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है और सीढ़ियों का भी रंग रोगन किया जा रहा है। स्थानीय जो गढ़पुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी और जो इस पंचायत की मुखिया शोभा रानी है, उनके सौजन्य से इन तमाम कामों को किया गया है। लगभग 10 से अधिक योजना इस तालाब में लगाया गया है। इस योजनाओं से चकाचक यह तालाब देखने में आकर्षण का केंद्र बना है। आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ होता है, उसके लिए यहाँ पर बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए और छठ पर्व करने के लिए। आज उसी का निरीक्षण में जिलाधिकारी तुषार सिंगला आएंगे। मेरे साथ और कई ग्रामीण भी हैं मौजूद, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना आकर्षक तालाब गढ़पुरा प्रखंड का एकमात्र ऐसा तालाब है जो देखने में काफ़ी आकर्षक काफ़ी मनमोहक तालाब है, और ये किसी जम्मू कश्मीर के दृश्य से कम नहीं दिखता होगा। यह तस्वीर देख सकते हैं कि गढ़पुरा और बेगूसराय जाने वाली यह पथ है, उसके ठीक बगल में यह तालाब है, और यहाँ से जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तालाब का मुख्य गेट बनाया गया, काफ़ी आकर्षण का केंद्र यह गेट भी है, और यहाँ से इस तालाब में प्रवेश करेंगे। तालाब में काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक तालाब बनाया गया है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। पैक्स अध्यक्ष और सरपंच प्रतिनिधि रंजन सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आकर्षक तालाब यहाँ पर बनाई गई है, कितना अच्छा तालाब है और क्या कहेंगे ऐसे प्रतिनिधियों को? जी, ये दुन्ही पंचायत की मुख्य रूप से 3 गांव हैं, दुन्ही, कनौसी, मणिकपुर, जिसमें यहाँ छठ पर्व भी किया जाता है और भारी चारों ओर से लोग अपना डाला दौड़ी लेके रहते हैं। और ये जो काम हुआ है इसका चर्चा हमारे प्रखंड में भी है, हर जगह है कि ये जगह भी बहुत ही दर्शनीय जगह है। और मुख्य रूप से जब सावन मेला चलता है तो उसमें भी यहाँ यात्री जो सावन यात्री हैं उनके ठहरने के लिए और एक शिवगंगा के रूप में प्रस्तुत हो सकता है भविष्य में। और यहाँ जो ये काम हुआ है, चाहे मुखिया जी के द्वारा हो या प्रमुख जी के द्वारा हो, ये जनता में बहुत खुशी है कि ये रक्सी पोखर जो नाम से बहुत दूर तक प्रचलित था, ये कनौसी रक्सी पोखर अब हर जगह एक मानचित्र में, बेगूसराय के मानचित्र में सुशोभित होगा। यह मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, रक्सी तालाब का है जो देखने में आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ठीक नीचे तालाब है और यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइल्स मार्बल भी लगाई गई है। और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि बेगूसराय ज़िले में जितने भी प्रतिनिधि हैं इनसे सीख लेने की आवश्यकता है कि आप जहां काम करते हैं, 5 वर्ष के लिए जनता आपको चुनते हैं, कम से कम एक ऐसा अच्छा काम करें जो ज़िंदगी भर आपके नहीं रहने के बावजूद भी लोग याद करें कि ये प्रतिनिधि ऐसा थे, उन्होंने ऐसा काम किया। वही करके दिखाया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के प्रमुख अमोल देवी और यहाँ के जो मुखिया हैं शोभा रानी, उनके द्वारा यह आकर्षक काम किया गया है जो एक तस्वीर के यादों में, झरोखों में रहेंगे, और यह देखने में वास्तव में ही आकर्षक है। आकर्षक लोग भी कह रहे हैं, चूँकि
और शाम का जो दृश्य यहाँ पर अगर देखिएगा, चकाचक रोशनी से जगमगाता, रोशनी से धुंधिया रोशनी से लाल पीला हरा इस तरह के बल्ब लगाए गए हैं, जो और भी अधिक मनमोहक इस तालाब को बनाता है। और कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मुकेश जी, क्या कहेंगे, आज यह तालाब आपके पंचायत का है और पूरे जिला में ये तालाब का नाम है। तालाब तो मेरे पंचायत का ही, लेकिन तालाब को जिस तरह से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं बड़े ही एक उत्साह से, मनमोहक तरीके से, एक रमणीक तरीके से इसको जो बनाए हैं, इसके लिए तो मैं अपने जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देता हूं। जो आप इस तरह से अपना तन मन इसमें लगाए, काफ़ी सजावटें थी इसमें, लोगों यहाँ पर एक पल भी, यहाँ पर एक तिल भी जगह नहीं था खाली, जहाँ पर पूरे के पूरे लोग बसे हुए थे। लेकिन हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि कहिए या प्रखंड प्रमुख जनप्रतिनिधि कहिए, महेश्वर जी काफ़ी संघर्ष किया इसमें, और इन्होंने वोट की राजनीति से दूर रहे। आज के जनप्रतिनिधि डरते हैं, इसीलिए विकास नहीं हो पाता है। ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए आज बेगूसराय डीएम तुषार सिंगला यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ग्रामीणों में इस बात की खुशी है, ग्रामीणों को अभिमान भी है कि मेरे पंचायत में इतना सुंदर, इतना आकर्षक तालाब आखिर बनाया गया है तो किसी प्रतिनिधि के द्वारा बनाया गया है। चाचा, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से आपका तालाब एक चकमकाता दमकता तालाब यहाँ पर है। हाँ है, तालाब तो है। महेश्वर जी इसको बहुत ढंग से बनाए और सब फंड ले करके बनाए हैं। पहले ऐसा नहीं था और सोचने वाला भी नहीं था, लेकिन आज महेश्वर यादव, अमोल देवी, ये सब जो मिल कर के बनाए हैं ना सौहारण, तो यहाँ तो ऐसा स्वर्ग बना दिए। इस जगह बहुत दूर के लोग आते हैं, सिमरिया से जल ले करके यहाँ रमणीक स्थान बना दिया। आज जिस तरह से दुन्ही पंचायत का यह अद्भुत दृश्य दिख रहा है, हमको लगता है कि जिला में प्रथम स्थान होगा। वैसे तो आपका कहना है कि जिला में प्रथम स्थान होगा, वैसे मेरा जो मंशा है या जो मैं मान के चल रहा हूँ, हम तो चाहते हैं कि बिहार में मेरा फर्स्ट स्थान हो जाए। जिला तो जिला है, बिहार में फर्स्ट स्थान हो जाए। और अगर महेश्वर जी को सरकारी प्रोत्साहन इसी तरह से मिलता रहे, सरकार का मदद मिलता रहे, तो शायद ये स्थान वैसा हो जाएगा जो शिवगंगा के मान के चल रहे हैं। ऐसा विचार किया गया है कि इसका सफैया करके गंगा जल ला करके इसमें दे करके और यहाँ से जो है सो हरिगिरी धाम के लिए लोगों को प्रस्थान किया जाए। और भोट भाट की दुनिया से दूर रह करके इन्होंने ऐसा काम किया है। आज तक तो बहुत सारे मुखिया यहाँ बन करके आए और चले गए, लेकिन किसी से ये काम हो नहीं सका। लेकिन महेश्वर जी ने जो काम करके दिखलाया है, ये काम हमको बुझाता है जो ऐसा काम किसी मुखिया के द्वारा कभी किया नहीं गया था और नहीं किया जाएगा। इतना ज़रूर इन पर धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने जो किया है वो एक रमणीक स्थान को बनाया है। बिल्कुल रमणीक स्थान को बनाया है और इस तस्वीर को देखकर अन्य प्रतिनिधियों को हम कहते हैं कि शर्म भी आनी चाहिए। खास करके कई ऐसे तालाब हैं जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इस स्थानीय मुखिया के द्वारा, स्थानीय जो प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के द्वारा उनकी सोच ने इस तस्वीर को बदल दी है। इससे पहले की जो तस्वीर थी काफ़ी नरक सा यहाँ पर जगह था, लेकिन आज स्वर्ग दिख रहा है। बगल में यहाँ पर काली मंदिर का भी स्थापना किया गया है। नए काली मंदिर का पहले तो पुराना था, लेकिन आकर्षक काली मंदिर अभी भी बनाई ही जा रही है। और पूरी तरह से तस्वीर देख सकते हैं कि तालाब के चारों तरफ कुछ लोग बसे हुए थे जो अवैध तरीके से यहाँ बसे हुए थे, उनको यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ से हटाया गया, अलग कहीं शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर अभी भी काम जारी है। बताया जाता है प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर पार्क सा एक आकर्षक जगह बनाया जाएगा, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी एक उदाहरण सबूत होंगे। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उसको देखने के लिए इस तालाब को एक बार निश्चित रूप से आएंगे। मेरे साथ और कई ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आखिर जिस तरह से यहाँ पर आकर्षक काम किया गया है, क्या कहेंगे इस काम को? सबसे पहले तो आपको गढ़पुरा प्रखंड में ये कनौसी ग्राम क्रांतिकारी की धरती पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन, चंदन बंदन और अभिनंदन। ये जो है अभी जल जीवन हरियाली बिहार सरकार और भारत सरकार की योजना, जिसमें यहाँ जल भी है, हर समय जल इसमें पोखर में उपलब्ध रहता है। रही जल जीवन, जीवन ये है कि ये पार्क टाइप का जो बन गया है, इससे यहाँ लोग सुबह में उसको क्या कहते हैं, जॉगिंग, वॉकिंग, ये भी होता है। ये आप पूरा पेड़ पौधा जितना देख रहे हैं, ये सारा चीज़ का समागम एक ही जगह
माननीय मुखिया जी दुन्ही पंचायत के द्वारा किया गया है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। एक कहावत है कि गांव चली शहर की ओर। जो व्यवस्था शहर में अभी नहीं है वो आज मेरे कनौसी ग्राम में यहाँ पर उपलब्ध है। इससे हम तमाम ग्रामवासी बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे दुन्ही पंचायत के मुखिया जी हैं। मेरे साथ राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी मौजूद हैं और इस तालाब के निरीक्षण में ये भी आया है। इनका यह गिरी प्रखंड भी है। मैडम, जिस तरह से यहाँ पर गरपुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के द्वारा या फिर स्थानीय मुखिया श्रीमती शोभा रानी के द्वारा यह आकर्षक काम किया गया है तालाब को सजाने संवारने में, हमको लगता है बेगूसराय जिला में 1 नंबर स्थान पर है। वास्तव में बेगूसराय जिला में ऐसे भी दुन्ही कनौसी जो पंचायत है ये ऐसे भी जिला में 1 नंबर है, इसलिए कि दुन्ही पंचायत से ही, दुन्ही कनौसी पंचायत के ही बाबू भोला प्रसाद सिंह थे, जो आपने देखे गृहराज मंत्री एमपी रहे और राजनीति के ऊंचे शिखर पर पहुंचने का काम किए। उसके बाद उस गांव की बेटी इंदिरा देवी भी बनी, जिला परिषद अध्यक्ष बनी। अब हमको देख ही रहे उर्मिला ठाकुर, जहाँ 35 विधायक एक तरफ होते हैं तब एक उच्च सदन में हमारे जैसे लोग जाते हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही जागरूक, और ये हमारा जो दुन्ही कनौसी पंचायत है जिला में तो ज़रूर नंबर 1 पे है, राजनीतिक दृष्टि से हो, सब दृष्टि से। तो सारे जो जनप्रतिनिधि हैं हम अपनी ओर से, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से और अपने ग्रामवासी को भी हार्दिक जो है इस पोखर के लिए हार्दिक अभिनंदन ही नहीं बल्कि हमारे तरफ से काफ़ी जितना भी हम उन लोगों को कहेंगे कम होगी, क्योंकि उन लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा ये बना है। और जनप्रतिनिधि में जैसे विधायक हो गए, जैसे एमएलसी हो गए, मैं भी एमएलसी हूँ, मेरा भी सहयोग रहेगा, मैं भी सहयोग करूंगी। मैडम, खास करके देखा जाता है कि गरपुरा प्रखंड में और कई पंचायतें हैं जहां की स्थिति काफ़ी दयनीय है, वहां के तालाबों की स्थिति दयनीय है, अतिक्रमण का शिकार है और वहां पर गंदगी का अंबार है। क्या लगता है कि इस तस्वीर को देखकर उन्हें शर्म आनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, पहले ज़माने में जो अभी अर्थ युग है, 1-1 इंच ज़मीन के लोग कीमत लगाते हैं। आज लोगों का उद्देश्य है कि मेरी भलाई कैसे हो। तो ये पोखर जो है जिला परिषद का है। जब मैं इस यहाँ की प्रथम जिला परिषद बनी उसी समय से मेरा प्रयास था कि ये जो अतिक्रमण है, लोग तो नहीं भी रहेगा, सार्वजनिक चीज़ है, लोग अपने ज़मीन और घर में किसी तरह जी लेंगे। तो मैं शुरू से चाह रही थी इंक्रोचमेंट खाली हो, और आज जब मौका आया लोगों की जागरूकता और ख़ास करके पंचायत के जो मुखिया के जो ससुर हैं महेश्वर यादव जी का बहुत बड़ा माने सक्रियता रही। मेरे साथ मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार मौजूद हैं। विजय जी, क्या कहेंगे, इस तालाब को बनाने में, इतना निखारने में कितना मेहनत लगा था? मैं तो इस पंचायत में अकेला हूँ और यहाँ के लोगों के द्वारा जो स्नेह हमें मिला, ये किया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। ये जीवन भी अगर यहाँ के विकास के लिए देना पड़ेगा तो मैं स्वहर्ष दे दूंगा। काम की तो बात ही छोड़ दिया जाए, और प्रयास है कि इससे और कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर करने का इरादा है, कोशिश करेंगे और सहयोग मिला तो उसका भी पूरा करेंगे। मेरे साथ गरपुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी हैं, जिनके सहयोग से यह आकर्षक तस्वीर देख सकते हैं। तालाब का तस्वीर ही बदल दिया है इन्होंने। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि प्रखंड में होना चाहिए। और मैं यह मांग करता हूं कि मैडम, गरपुरा पंचायत का एक ऐतिहासिक तालाब पंचोसी तालाब है, उसका भी जीर्णोद्धार आपके हाथों हो तो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन क्या कहेंगे इस आकर्षक सोच को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जनता ने चुनकर यहाँ भेजते हैं वो अपना काम के लिए ही। अगर काम नहीं होगा तो जनता को चुनना व्यर्थ चला जाएगा। जब हम लोग आए थे तो हम लोग यही सोचे थे, सबसे पहला जनता को काम को करना मेरा धर्म बनता है। मैं कर रही हूँ काम। मैं ज़्यादा तो नहीं, जैसे बचपन में माता पिता गुरु होते हैं, स्कूल जाते हैं तो गुरु होते हैं। जब मैं प्रखंड गई थी तो मेरे बड़े भाई साहब गुरु के रूप में आए थे। उन्होंने मुझे दिशा निर्देश देते रहे और मैं काम उनके बताए हुए कदमों पर चलने का काम किया।
वह बड़े भाई तो है ही, गुरु का भी काम उन्होंने कर दिखाए हैं। आज इतना सुंदर जो हुआ है उन्हीं की बदौलत हुआ है। और मैं चाहती हूँ जो बचे हुए वर्ष मेरे पास हैं, मैं प्रखंड में भी काम इसी प्रकार के मैं करना चाहती हूँ। मैडम पंचोसी तालाब के बारे में कुछ कहेंगे? मैं तो चाहती हूँ वो भी तालाब इसी तालाब के तरह बने, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं प्रखंड के, काम कुछ पैसा सरकार जैसे देंगे वैसे ही करेंगे, लेकिन वो भी होगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रतिनिधियों से सीख लेने की आवश्यकता है जिनकी सोच ने इस तस्वीर को बदल दिया है। यह तस्वीर बेगूसराय जिले के अगरपुरा प्रखंड क्षेत्र की दुन्ही पंचायत की है, जो देखने में वास्तव में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।